गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निजी जिंदगी बाप। अभी तो हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं बात करने वाली हूँ कि यदि आप किसी प्रकार की ज़मीन खरीदते हैं, कृषि की भूमि हो या कोई प्लॉट हो, आवासीय कोई भूमि हो, अगर आप वो खरीद रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह भूमि फ्रॉड तो नहीं है। आप इतना पैसा लगा के भूमि खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, आपका पैसा ना डूब जाए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है। और आजकल 30% जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो फ्रॉड की रजिस्ट्रियाँ होती हैं और इंसान का पैसा भी चला जाता है, ज़मीन भी नहीं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो रजिस्ट्री और खतौनी देखकर लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं लेकिन एक वकील से सलाह लेते नहीं है, जांच पड़ताल करते नहीं है और उनका पैसा डूब जाता है। तो आज मैं बात करूं कि ज़मीन खरीदते समय कौन से फ्रॉड से बचना चाहिए, आपको कौन से फ्रॉड, मैं आपको कुछ फ्रॉड बताऊंगी जिनसे आपको बचना चाहिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जिनको आपको देखना चाहिए, उन फ्रॉडों से बचना चाहिए। बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ, वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रजिस्ट्री। जिस भूमि को हम खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी रजिस्ट्री देखेंगे। मान लीजिए बी है, ए से कुछ खरीदने जा रहा है तो बी जो है वो ए से उसके कागज देखेगा, जमीन की रजिस्ट्री देखेगा कि उस रजिस्ट्री पे ए का नाम दर्ज है कि नहीं। अगर हम बिना रजिस्ट्री के भूमि लेने चले जाएंगे तो पता नहीं रजिस्ट्री में उसका नाम है भी कि नहीं है और हम इतना पैसा लगा रहे हैं और हमारा पैसा डूब जाए। तो सबसे पहले रजिस्ट्री देखेंगे। रजिस्ट्री में देखेंगे कि जिस पर्सन से हम ले रहे हैं उसका नाम उस रजिस्ट्री में है कि नहीं, वो जमीन का असली मालिक है कि नहीं। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे खतौनी। खतौनी हम भूलेख से देख सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे, या अपने तहसील में जाकर आप वहां से भी निकलवा सकते हैं उस जमीन का गाटा संख्या बताकर। गाटा संख्या नहीं पता है तो आप उस व्यक्ति का नाम, ग्राम उसका और तहसील वगैरह डालेंगे तो निकल आएगा। अगर आपको भूलेख से खतौनी नहीं देखना आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी भूलेख से खतौनी कैसे देखी जाएगी। तो खतौनी पे उस पर्सन का नाम देखेंगे और कितनी भूमि है ये देखेंगे कि जितना उसने बताया है कि हम इतनी भूमि आपको बेचेंगे, एक्चुअल में वो खतौनी में उतनी दर्ज है कि नहीं। तो ये चीज़ हम खतौनी से देखेंगे। नंबर 3 पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आता है कि जमीन फ्रॉड की है कि नहीं है, तो वो पता चलता है CH 4145। यह देखना चाहिए कि जिससे यह पता चलता है जमीन कि किस श्रेणी में आती है। CH 4145 से हमें यह पता चलता है कि जमीन किस श्रेणी में आती है। सरकारी जमीन तो नहीं, ग्राम सभा की तो नहीं है, तालाब की भूमि तो नहीं है, रेलवे की भूमि तो नहीं है, वन विभाग की भूमि तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि अगर मान लीजिए हम CH 4145 नहीं देखते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये भूमि कहीं, मान लीजिए किसी ने हमें ग्राम समाज की भूमि दे दी और हमें नहीं पता है कि ये ग्राम समाज की भूमि है, तो बाद में तो वो हमने खरीद लिया लेकिन वो है तो ना ग्राम समाज की, वो सरकारी ज़मीन है, आखिरी में हमें उस ज़मीन से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम CH 4145 में देख लेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिससे हम पता कर पाएंगे कि ये फ्रॉड की ज़मीन तो नहीं है। मान लीजिए किसी से हमने ज़मीन खरीद ली और खरीदने के बाद हम रजिस्ट्री करवा देते हैं, 1 साल बाद मतलब रजिस्ट्री हमने करवा ली या उसको हम अब बेचना चाहते हैं या उस पर कुछ कब्जा करना चाहते हैं, बाद में हमें पता चल रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है। यह सब हमें CH 4145 से पता चल जाएगा। ये CH 4145 एक चकबंदी अभिलेख होता है जो हमें तहसील से मिलता है या फिर जिला न्यायालय से मिलता है। तो आप वहां जाके इसका CH 4145 से आप चेक कर सकते हैं या किसी वकील का सहारा ले सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, CH 4145 से हम पता कर लेंगे कि यह ज़मीन उसर की तो नहीं है, ग्राम समाज की तो नहीं है, रेलवे की तो नहीं है या वन विभाग की तो नहीं है। चौथे नंबर पर हम ये देखेंगे कि जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा है हमारी तहसील में या कोई न्यायालय में उससे संबंधित कोई मुकदमा विचाराधीन हो न्यायालय में। तो इसके बारे में भी हम पता लगाएंगे कि जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं, प्योर है कि नहीं, उस पर किसी प्रकार का मुकदमा विवाद तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें SDM कोर्ट से और नायब तहसीलदार की कोर्ट से, तहसीलदार की कोर्ट से, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि ज़मीन पर किसी प्रकार का मुकदमा या विवाद तो नहीं है। नंबर 5 में हम आएंगे डबल रजिस्ट्री। हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि
डबल रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली है, इस ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। मान लीजिए ए ने बी को ज़मीन बेच दी और बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाई, और दाखिल खारिज करवाने में उसने मतलब थोड़ी असावधानी बरती और दाखिल खारिज नहीं करवाई, तो अभी तो ज़मीन जो है वो ए के नाम ही रहेगी। अगर बी ने दाखिल खारिज करवा लिया होता तो ए का नाम हट जाता और बी का नाम चढ़ जाता, लेकिन ए ने जो बी है उसने अभी दाखिल खारिज नहीं करवाई तो ए का नाम ही रहेगा। तो ए जो होगा वो क्या करेगा, वो अब उसी ज़मीन को सी को बेच देगा। तो अब डबल रजिस्ट्री होगी, बी को भी होगी और सी को भी होगी। अब हम सी भी कब्जा मांगेगा, बी भी कब्जा मांगेगा, ए तो पैसा लेके निकल गया। तो ये डबल रजिस्ट्री वाला गेम हमें चेक करना चाहिए कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, या ऑनलाइन ये चीज़ें हमें ऑनलाइन भी पता हो जाएंगी और रजिस्ट्री ऑफिस में जाके भी आप पता कर सकते हैं कि फलाने भूमि की डबल रजिस्ट्री तो नहीं। अगर आपको जानना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगी कि आप जो ज़मीन लेने जा रहे हैं वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। अब हम ये पता करेंगे नंबर 6 पे कि ज़मीन कितनी बाकी है, कितनी हम खरीद रहे हैं, कितनी बाकी है, और जो ज़मीन हमें जो हम बाकी ज़मीन खरीद रहे हैं वो कहीं ग्राम सभा की नहीं है। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जिन्होंने मान लीजिए 800 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीदी और उसने उसको बेचना चालू कर दिया। 800 वर्ग मीटर के अगल बगल अगर मान लीजिए ग्राम समाज की ज़मीन है और उस पर उसने कब्जा करके उसकी भी प्लॉटिंग करवा के उसको भी बेचना चालू कर दिया, तो आपने तो जो ज़मीन खरीदी है ना वो तो ग्राम सभा की है ना, उसको बाद में आपको खाली करना पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से हम जमीन ले रहे हैं उसके पास कितनी जमीन है और कितनी अभी बाकी है। मान लीजिए उसने 800 वर्ग मीटर लिया और 1200 वर्ग मीटर का उसने कब्जा कर लिया, बाकी की जो जमीन है 400 वर्ग मीटर की वो ग्राम समाज की है। अब 400 वर्ग मीटर आपको भेज देता है वो ग्राम समाज की भूमि को, तो वो तो ग्राम समाज की है ना, तो उसमें भी फ्रॉड हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। नंबर 7 पे हम पता करेंगे नक्शा। नक्शा जो होता है, जैसे हम जमीन का नक्शा हमें देखना चाहिए कि जो हमें ज़मीन दिखा रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर है या जो विक्रेता है जिससे हम अपनी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, वो नक्शा तो हमें दिखा रहा है कि हमारी ज़मीन यहाँ, मान लीजिए हमें दिखा दिया कि ये ज़मीन है, ये रोड के किनारे है, और नक्शे पे वो ज़मीन रोड के किनारे नहीं है, तो आपका तो पैसा चला जाएगा ना। नक्शे पे तो वो ज़मीन है ही नहीं, वो कहीं और ज़मीन है और आपको दिखा के वो ले लिया। तो आपको नक्शा भी चेक करवाना होगा, या किस वकील से आप चेक करवा सकते हैं नक्शा, तो आप नक्शा को भी मतलब पता कर सकते हैं कि ये असली में उसी लोकेशन पर जमीन है कि नहीं। अब नंबर 8 पे हम बात करेंगे लोन या बंधक की। अब हम ये जानना जरूरी है कि जो हम जमीन ले रहे हैं वो किसी प्रकार के उस पर लोन तो नहीं है, बंधक तो नहीं है, किसी प्रकार का बंधक जमीन तो नहीं है, बंधक मुक्त है कि नहीं है। तो ये सब हम खतौनी पे ये सारे लोन और बंधक मुक्त आदेश नहीं चढ़े होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोन और बंधक पुराने हो जाते हैं, नया आदेश चढ़ता है, और वो सब जरूरी नहीं है कि वो खतौनी पे हो। ये आप इसको पता लगाने के लिए आप अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, वहां से आप पता कर सकते हैं कि जो जमीन आप लेने जा रहे हैं उसमें लोन या बंधक तो नहीं है। बंधक मुक्त जमीन देखने के लिए आपको भूमि मुक्त प्रमाण पत्र देखना होगा, जिसको हम 12 साला भी कहते हैं। उसको आप देख के आप पता लगा सकते हैं कि लोन या बंधक की जमीन तो नहीं है। गाइज ये आपको पता नहीं लग पाएगा खतौनी से, आपको 12 साला जिसको बंधक मुक्त प्रमाण पत्र भी कहते हैं उससे ही आपको पता चलेगा कि भूमि बंधक है कि नहीं। अब हम नंबर 9 बात करेंगे कि भौतिक कब्जा। जो हम जमीन खरीद रहे हैं उस पे ए का भौतिक कब्जा है कि नहीं। अगर बी जमीन ले रहा है तो उस पे ए का भौतिक कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ए तो हमें हवाई तवाई में बता रहा है कि हमारा भौतिक कब्जा है, बाद में हमें पता चला कि ये ज़मीन इसका है ही नहीं, इसका भौतिक कब्जा है ही नहीं, किसी और का कब्जा है, या ग्राम सभा की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है, उसने फर्जी ही कब्जा करके आपको फ्रॉड में ज़मीन बेच दी गई। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता करना होगा कि ज़मीन आपका जो आप ले रहे हैं वो किसी प्रकार की फ्रॉड की तो नहीं है। आप इतना सारा पैसा अपनी जमा पूंजी लगाएंगे और बाद में आपको पता चले कि आपने फ्रॉड की ज़मीन ले ली है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो आपके मित्र हैं, आपके बंधु हैं जो ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, उनको पता लग सके कि फ्रॉड की ज़मीन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना ज़रूरी होती है। तो वीडियो को मैं करती हूँ एंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा
और इसको शेयर करते जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हैप्पी रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।